नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, फिर उसकी संरचना पढ़ी थी, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। तो अब हम संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा सीधी श्रृंखला वाले यौगिक। जैसे कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं तो एक सीधी श्रृंखला बन रही है, तो ऐसी श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। तो पहला है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब जिसमें 3 कार्बन होंगे। यहाँ देखो, इधर देखो, 3 का 1 2 3 3 कार्बन है। इनकी संयोजकता किससे पूरी हो रही है? हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो ये हमारी सारी की स्ट्रक्चर है किसकी? प्रोपेन की। तो एक सीधी श्रृंखला है ये हमारी। कैसी श्रृंखला है? सीधी श्रृंखला है। इसलिए संरचना के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा सीधी श्रृंखला वाला है। अब है शाखित। दूसरा है शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। अब शाखित श्रृंखला में क्या होगा आपके, यानी इसमें कोई ब्रांच छट रही होगी, यानी कोई टहनी आ रही होगी। शाखित का मतलब एक शाखा। अब इसमें देखते हैं, देखो ये सीधी जा रही है और इसमें एक नीचे आ रही है, और ये हमारे एक सीधी जा रही है, एक इसमें ऊपर है और एक नीचे है। तो ये सारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब शाखित श्रृंखलाओं में हमारा जैसे पहला हमारा ये नॉर्मल पेंटेन है। पेंटेन का मतलब C5H12 है। तो इसमें 5 कार्बनिक यौगिक हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और इनकी सबकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। ठीक है। अब इसी में एक क्या कर रहा है, ये 5 हैं, 4 सीधे जा रहे हैं और 5वां क्या हो रहा है? नीचे श्रृंखला बन रही है। तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया? आइसोपेंटेन। और तीसरा हो गया हमारा नियोपेंटेन। यानी इसमें एक का इस तरह की श्रृंखला, एक ऊपर है और एक नीचे है, और चारों कार्बनों की संयोजकता किससे पूरी की जा रही है? हाइड्रोजन से पूरी की जा रही है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में आणविक सूत्र क्या है? इनका तीनों का समान है। आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है। आणविक सूत्र क्या है? तीनों का समान है, C5H12। ठीक है। इन सभी का आणविक सूत्र तो समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले। देखिए इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, ये इसकी संरचना कैसी है। ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है, ये हमारा आइसोपेंटेन है, हमारा ये नियोपेंटेन है। तो तीनों की संरचना क्या है? अलग अलग है। इस कारण ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। यानी ये संरचना में आपस में एक दूसरे से क्या है? वैसे तो समावयवी हैं, एक जैसे हैं, लेकिन संरचना इनकी क्या है? अलग अलग है। तो बच्चों समझ गए होंगे इसके बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं अब वलय वाले संरचनात्मक यौगिक। वलय का मतलब रिंग, रिंग का मतलब अंगूठी। जिस तरह हमारी अंगूठी गोल होती है, रिंग होती है, उसी तरह हमारे वलय वाले यानी रिंग वाले हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन हमारे क्या है? 6 कार्बन से युक्त है। ये हमारा संतृप्त है, यानी इसमें एक भी क्या नहीं है? एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह ये दूसरा हम देखेंगे, दूसरे में हमारा क्या है? डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हमें पता चल गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और लेकिन ये वलय वाले हैं। दूसरा उदाहरण हमारा, इनके उदाहरण देखो, हेक्सेन। हेक्सेन C6H12, यानी हमारे सभी कार्बनिक परमाणु इसमें सब क्या कर रहे हैं? कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा इधर लिख देता हूँ मैं उदाहरण, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हमारा, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ये हमारा सभी कार्बनिक जुड़े हुए हैं। ये नॉर्मल हेक्सेन वाला है। अब संयोजकता में 4 करनी है। तो देखो, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरा और ये चौथा, इसको हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। इसकी भी इसी तरह जोड़ देंगे हाइड्रोजन से, इसकी भी इसी तरह हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, इसकी भी हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, इसको भी हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इसी तरह दूसरे उदाहरण को चलते हैं। दूसरे उदाहरण पे लेते हैं, बेंजीन वाला उदाहरण है हमारे पास।
जो बेंजीन वाला उदाहरण है हमारे पास, उसमें देखिए बेंजीन वाला ये उदाहरण है, ठीक है। बेंजीन में क्या है, हमारा एसेंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसेंतृप्त का मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है 6 कार्बन ही, और लेकिन जब ये हमारा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखो, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को हम विषम परमाणु कहते हैं। यानी कोई भी, जैसे हमारी श्रृंखला है उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बनिक श्रृंखला में, उसको कोई भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यानी ये जो हमारा विभिन्न परमाणु होगा या विषम परमाणु होगा जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। अब इस प्रक्रियात्मक समूह में हमारे हेलो का प्रक्रियात्मक समूह है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसी तरह ऑक्सीजन वाले एल्कोहल है, एल्कोहल का OH होगा, एल्डिहाइड का CH होगा, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COH होगा, और एल्कीन समूह का डबल बॉन्ड पाया जाएगा दो कार्बनिक यौगिकों में, एल्काइन समूह में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सब फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी हम अगली क्लास में आपको अच्छा से समझाएंगे। आगे चलते हैं। अब है हमारी सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में देखो बेटा, सजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बनिक श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे इसमें देखो, ये एथिल एल्कोहल है, ये मैथिल एल्कोहल है पहले, फिर एथिल एल्कोहल है, फिर प्रोपिल एल्कोहल है, फिर हमारा ब्यूटिल एल्कोहल है। ठीक है, तो इनका साधारण नाम से ये मेथेनॉल है, IUPAC नाम हो जाएगा, मेथेनॉल है हमारा, ये एथेनॉल है, ये हमारा प्रोपेनॉल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एल्किल यौगिक हैं, ये हमारे सारे के सारे सभी क्या हैं, समजातीय श्रेणी पाए जाते हैं। सामान्य सूत्र देखो, सामान्य सूत्र देखो, सजातीय श्रेणियों के उत्तरोत्तर सदस्यों में -CH2 का अंतर या 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान के बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। ठीक है, अब हम कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति देखेंगे। नाम पद्धति में हम क्या करेंगे, पहले उसका प्रक्रियात्मक समूह देंगे। देखिए, जैसे इसमें हैलोजन है, इसका पूर्व लग्न पहले लगता है, अनुलग्न पीछे लगता है। तो पूर्व लग्न इनका क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लोरीन का क्लोरो होगा, ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमो होगा, आयोडीन का क्या होगा, आयोडो होगा। अब इसमें हमारा क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन बनेगा, और इसमें क्लोरीन जुड़ा है, विषम परमाणु क्लोरीन जुड़ा है, प्रक्रियात्मक समूह क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कारण ये क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह अल्कोहल देखो, अनुलग्न का मतलब पीछे लगता है, ऑल लगेगा, यानी जो प्रोपेन के पीछे हम क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, 3 कार्बन परमाणु, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप आ जाएगा, और इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। OH का मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्रोपेन के पीछे ऑल अनुलग्न लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ेंगे तो अगले पेज में हमें कुछ ना कुछ नई बातें बताई जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम। अगला है हमारा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, AL लिख रखा है, एल होता है। तो हमारे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, CHO समूह है, CHO समूह होने का कारण क्या बन जाएगा, प्रोपेनेल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह कीटोनों का ऑन हो जाएगा, ऑन, तो इसे 1 2 3 है, OC डबल बॉन्ड O कार्बनों की समूह है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा।
कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है उसमें क्या होता है, ओइक अनुलग्न जुड़ता है। ओइक अनुलग्न मतलब जितने कार्बन होंगे उसके पीछे हम ओइक अम्ल जोड़ देंगे। जैसे हम देखो 1 2 3, अब फंक्शनल 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसी तरह हम एल्कीन है, एल्कीन की पहचान क्या आएगी, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ईन उसके पीछे क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। तो हम पहले कार्बनिक समूह गिनेंगे 1 2 3। अब देखो हमने 2 कार्बनिक समूह गिने हैं, लेकिन इसमें प्रो डबल बॉन्ड कहाँ लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है गलती से। तो 1 2 3 1 2 3 इधर लगेगा, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ गलती से रह गया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। तो डबल बॉन्ड है तो ईन हम अनुलग्न लगाएंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपीन बन जाएगा। इसी तरह एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो पाया जाता है, 1 2 3 और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे और भी अच्छा कराने की कोशिश करेंगे बेटा। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे समझ आता जा रहा है, वैसे वैसे हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाते जा रहे हैं।